अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो जिस्म में अक्सर दर्दें रहती हैं। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि पूरा दिन काम करके जब हम रात को सोने जाते हैं हमारा जिस्म टूट रहा होता है। क्या वजूहात हैं इसकी? सबसे पहली वजह यह आ जाती है कि आपको बुखार रहता है। आप अपना टेम्परेचर चेक करें, आपको शायद मुसलसल बुखार है या कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसको आप सही तरीके से ठीक नहीं कर पा रहे या जिस पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे। दूसरी वजह आती है कि आपका ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला बना हुआ है, तो अपने ब्लड प्रेशर और शुगर को चेक करें। फिर कुछ टेस्ट ज़रूरी हैं ताकि पता चल जाए कि जिस्म में दर्द की वजह क्या है। जैसे बहुत सारे लोगों का यूरिक एसिड हाई हुआ होता है, उन्हें हड्डियों में दर्द हो रहा होता है, उन्हें पता नहीं चल रहा होता। हड्डियों में तो नहीं, खैर नकल्स वगैरह में पेन हो रहा होता है, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि हमारे क्यों पेन हो रहे हैं। बहुत सारे केसेस में वो यूरिक एसिड होता है। आपकी पिंडलियाँ जिसको कहते हैं उसमें दर्द हो रहा होता है, एंकल पेन हो रही होती है, आपके पाँव में दर्द हो रहा होता है और वजह होती है कि यूरिक एसिड हाई हुआ है। पहले एक ज़माना था कि जब सिर्फ मर्द हज़रात का यूजुअली यूरिक एसिड हाई होता था। अब फीमेल मेल दोनों का यूरिक एसिड ज़्यादा हाई देखा गया है, हाई ही देखा गया है इनफैक्ट, क्योंकि हम जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, बीफ बर्गर्स वगैरह बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड अक्सर लोगों का बढ़ा हुआ आता है और उन्हें दर्द हो रही होती है। फिर अगला जो मसला आता है वो आता है विटामिन डी आपका लो है। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी आपका जिस्म टूटता है और आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं। अपना विटामिन डी टेस्ट कराएं। पाकिस्तान में हर एक को विटामिन डी की कमी है, इनफैक्ट एशिया में हर एक को विटामिन डी की कमी है। हमारी स्किन टोन ऐसी है कि हम विटामिन डी सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें विटामिन डी है। दूध के अंदर विटामिन डी है, एग्स के अंदर है, फ़िश के अंदर है, लेकिन वो इतना काफ़ी नहीं है कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। फिर जो हम मल्टीविटामिन्स ले रहे होते हैं उनमें भी विटामिन डी हम बड़े फ़ख्र से बताते हैं, ये मल्टीविटामिन हमने अमेरिका से मंगाया, हमने जी इंग्लैंड से मंगाया वगैरह वगैरह। उनके विटामिन डी की रिक्वायरमेंट कम है बनिस्बत हमारे, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारी विटामिन डी मल्टीविटामिन्स लेने के बावजूद पूरी नहीं हो रही होती, क्योंकि हम मल्टीविटामिन की कॉम्पोजिशन वो ले रहे होते हैं जो बाहर के लोगों के लिए अपनी कॉम्पोजिशन या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम नहीं ले रहे होते। तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स पाकिस्तान में हर एक को लेने हैं। अगर आपका विटामिन डी लो है, आप डाइट से उसको बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ना एग में, ना फ़िश में, ना मिल्क में, किसी में विटामिन डी इतना नहीं है कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। बायो अवेलेबिलिटी नहीं है और बहुत ना होने के बराबर या हमारी रिक्वायरमेंट के बनस्बत वो बहुत ज़्यादा कम विटामिन डी होता है, जिसकी वजह से विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ज़रूरी होते हैं। और बहुत सारे केसेस में ये जो दर्दें हो रही होती हैं, थकावट हो रही होती है, एनर्जी लेवल लो हो रहा होता है, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा होता है, वो विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। अगला मसला आता है थायराइड का। अब आजकल के दौर में जिसका टेस्ट कराओ उसका थायराइड कहीं ना कहीं उसका थायराइड का प्रॉब्लम निकल ही आता है। तो TSH अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। शायद आपका थायराइड का मसला है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्दें, बहुत ज़्यादा थकावट, आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है। फिर कभी कभी होता है कोई इन्फेक्शन हुआ होता है बॉडी में जो डायग्नोज नहीं हो पा रहा होता। डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको मुसलसल बुखार रह रहा होता है। बुखार बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है, बीमारी का एक सिम्टम है। अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो बुखार उसके सिम्टम के तौर पर आता है। अगर आपको मुसलसल बुखार है या बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से भी आपको जिस्म में दर्दें महसूस हो सकती हैं। अब इस सब का तरीका, इस सब का कंक्लूजन क्या है कि हमें कैसे पता चले कि क्यों हो रहा है? आप किसी जनरल प्रैक्टिशनर से मिल लें या जैसे मैंने आपको बताया यूरिक एसिड का, विटामिन डी का, TSH का टेस्ट करा के किसी डॉक्टर से मिल लें या किसी डाइटिशियन से मिल लें, ताकि देखा जा सके कि आपको जो मसला आ रहा है, आपको जो थकावट रह रही है वो क्यों रह रही है। और मल्टीविटामिन ज़रूर लें। मैं ये नहीं कह रही मल्टीविटामिन्स नहीं लेने, किसी भी ब्रांड के कोई भी अच्छे मल्टीविटामिन ज़रूर इस्तेमाल करें। बेशक आप बाहर के मल्टीविटामिन्स इस्तेमाल कर लें, ज़रूर इस्तेमाल करें। हाँ, जो चीज़ें हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट में चाहिए जैसे विटामिन डी, उसकी फिर आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन साथ में रखें ताकि आपका ये जो मसला है ये बेहतर हो सके। शुक्रिया।